इस बार संविधान बचाने का चुनाव है, ना ही पीएम बनाने का चुनाव, ना ही एमपी बनाने का चुनाव, चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। और जनता समझ कि संविधान है ही नहीं, संविधान नहीं रहेगा तो हम भी कुछ नहीं है। संविधान है तो हम है, संविधान तो हमारा कल है। तो लोगों को इस बार आक्रोश है, लोगों में, और लोगों में उत्साह है कि इस बार है वो 5 का राशन दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछ रही हूँ, आप राशन दे तो रहे, लेकिन उनके लिए आप जो महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है, मिडिल क्लास को कितना सहना पड़ रहा है। तो मुझे जो मिडिल क्लास वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बीजेपी सरकार वो इस बार सबसे बढ़ चढ़ के वोट देगी इस बार बीजेपी इस बार पीडीए का कार्यक्रम अखिलेश यादव जी ने खूब चलाया। पीडीए पखवाड़े के भी कई कार्यक्रम है और टिकट भी जो बटा है सब पीडीए, टोटल पीडीए पे ही गया है। तो उसका कितना असर पड़ रहा है कर रही है। आप लोग संविधान के बाद? अखिलेश यादव जी कहते हैं इस बार संविधान मंथन होगा और संविधान खतरे में है, बीजेपी सरकार आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का दावा कर रही है, तो लगातार एक पीडीए की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। तो जब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान मंथन होगा, तो आप लगातार क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसका कितना असर पड़ रहा है? जी देखिए, मंदिर बन चुका, उसका कितना असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं राम के नाम पे लोग वोट करेंगे। देखिए राम बीजेपी कहती है कि जितना डेवलपमेंट उन्होंने प्रदेश और देश में किया, डबल इंजन की सरकार है। आप नौकरी रोजगार की बात कर रही हैं, उन्होंने जितना कहते हैं कि हमने इतने सारे रोजगार दिए, लगभग 100 में 96% लोग रोजगार हैं, सिर्फ 4% बेरोजगार हैं। तो आप उस आंकड़े को कैसे देखते हैं? ये जो 5 किलो राशन मिले, ये भी उनके नेता कहते नजर आए हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा? क्या राशन पहले नहीं मिलता था? राशन पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। जो नई सरकार आएगी वो भी देगी राशन। राम को लाठीचार्ज करते हैं, जो महिला रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, अब उनका भी नहीं सुन रहे। तो मणिपुर में जो महिलाएं जल रही हैं, उन पर कुछ नहीं होता। इससे समझ में आता है बीजेपी सरकार सिर्फ अपनी मन की बात करती है, जब जनता की मन की बात आती है। मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मछलीशहर लोकसभा से प्रत्याशी प्रिया सरोज जी हैं। मैम, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? जी नमस्कार। पहले तो चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग का यहाँ पे, और जनता इस बार समझ गई है, परिवर्तन का मूड बना लिया, सब परिवर्तन होगा। क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो सारे वादे सिर्फ कागज़ पे लिखा था, उसको फाड़ के उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया है। मुद्दे पे ये लोग बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो उन्होंने प्रोमिस किए थे वो प्रोमिस पूरे हुए नहीं है। जैसे महंगाई हो गई है, रोज़गार नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो जा रहा है, और जो किसानों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं जो जनता समझ गई कि जो उन्होंने कहा था वो प्रोमिस पूरे नहीं हुए हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जी पहला मुद्दा तो ये एक महंगाई है। आपने कहा था हम आएंगे तो महंगाई कम कर लेंगे, महंगाई आपने कम नहीं की है। आपने कहा था कि नोटबंदी से काला धन आएगा, वो भी नहीं आया है। आप किसानों के हित की बात करने के लिए कहते थे, लेकिन किसानों के हित की बात होती नहीं। किसान जब धरना देते तो आप उनको बैरिकेड लगा देते हैं, उनको लाठीचार्ज करते हैं। जो महिला रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप उनका भी नहीं सुन रहे। तो और मणिपुर में जो महिलाएँ जल रही हैं, उन पर भी कुछ नहीं होता। इससे समझ में आता है ये बीजेपी सरकार सिर्फ अपने मन की बात करती है, लेकिन जब जनता की मन की बात आती है। ये जो 5 किलो राशन मिले, ये भी उनके नेता कहते नजर आए हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा? क्या राशन पहले नहीं मिलता था? राशन पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। जो नई सरकार आएगी वो भी देगी राशन। राशन उनका कुछ राशन संविधान के देगी ना, और सबको मिलता है, मिलता रहेगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं इनसे, हम नौकरी दीजिए जो युवाओं को, जो पढ़े लिखे हैं, जो उनको नौकरी दीजिए आप। राशन तो हर कोई देता और देता रहेगा। तो मुझे लगता है ये चाहते हैं कि लोगों को सिर्फ राशन दे के सीमित कर देना चाहता है, कि लोग नौकरी उनसे ना मांगे, ताकि लोग उनसे प्रश्न न करें कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो इनका जो एक स्लोगन यही है कि लोग उनसे प्रश्न ना करें कि आपने क्या किया, क्योंकि आपको राशन मिल रहा है तो राशन लेके खुश रहें। बीजेपी कहती है कि जितना डेवलपमेंट उन्होंने प्रदेश और देश में किया, डबल इंजन की सरकार है। आप नौकरी रोजगार की बात कर रही हैं, उन्होंने जितना कहते हैं कि हमने इतने सारे रोजगार दिए, लगभग 100 में 96% लोग रोजगार हैं, सिर्फ 4% बेरोजगार हैं। तो आप उस आंकड़े को कैसे देखते हैं? देखिए, तो पहले 400 पार कह रहे हैं, 400 पार होने वाला होता, और इनको खुद कॉन्फिडेंस होता, तो क्यों नफरत के नाम पे वोट मांग रहे हैं? क्यों हमें ऐसा बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र का डर दिखा रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो मुस्लिम लॉ ले आई? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी छीन के मुस्लिम को दे देंगे? मतलब अगर आपने काम किया है, आपने विकास किया, तब उस मुद्दे पे वोट मांगिए। आप नफरत पे वोट मांग रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रहे हैं, आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और जिनके स्टेटमेंट्स है, आप सुनेंगे स्टेटमेंट सुन के लग रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। राम मंदिर बन चुका, उसका कितना असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं राम के नाम पे लोग वोट करेंगे। देखिए, राम सबके हैं, सिर्फ उनके नहीं है। उन्होंने कोई कॉपीराइट लेके नहीं लिया कि राम उन्हीं के हैं। अब मुझे लगता है जब से बीजेपी सरकार आई तब से लोगों को प्रूफ करना पड़ रहा है, हम असली हिंदू, हम नकली हिंदू, हम असली देशभक्त है कि नहीं। तो मुझे लगता है आपके आने के बाद लोगों को प्रूफ क्यों करना पड़ रहा है कि हम असली राम भक्त है कि नहीं, हम देशभक्त है कि नहीं। तो इसे समझ में आता है ये बीजेपी सरकार जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के लोगों के बीच में वोट लेने का काम कर रही है। और जो टेम्पल का उद्घाटन हुआ था, मुझे लगता है वो इनकम्प्लीट था, तो इनकम्प्लीट का करना नहीं चाहिए। शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि जब पूरा हो जाए तभी करना चाहिए, पर ऐसे क्या जल्दबाजी थी कि उनको तुरंत करना ही करना था। इसे समझ में आता है ये प्रोपेगेंडा बना के राजनीति में, ताकि सबको लगे कि मंदिर बना लिया तो उनको वोट देते। वो मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे, बट मैं कहती हूँ आप किसानों के नाम पे आप वोट मांगिए, आप रोज़गार पे वोट मांगिए, महंगाई पे वोट मांगिए। आप ये मांगिए कि आपके
आपके टर्म में लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। जो मेन मुद्दे वोट मांग ही नहीं रही है, कुल मिला के धर्म के नाम पे वोट मांग, तो जनता को लग रहा है उनको लग रहा है कि जनता दे देगी, पर जनता इस बार नहीं देगी, क्योंकि जनता समझ गई कि पार्टी सिर्फ आके यहाँ पे राजनीति कर रही है धर्म के नाम पे, लेकिन जो असली मुद्दे उसको नहीं, उस पर बात नहीं कर रही है। आप लोग संविधान के बाद अखिलेश यादव जी कहते हैं इस बार संविधान मंथन होगा और संविधान खतरे में है, बीजेपी सरकार आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का दावा कर रही है, तो लगातार एक पीडीए की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। तो जब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान मंथन होगा, तो आप लगातार क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसका कितना असर पड़ रहा है? जी देखिए, बीजेपी सरकार यहाँ पे दो ग्रुप है, एक है संविधान हटाने वाले और हमें संविधान बचाने वाले, और ये जो इनके ही नेता कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे, इतना बड़ा स्टेटमेंट देना मतलब कहीं ना कहीं कुछ अंदर अंदर चल रहा है। और संविधान बदलने की बात कोई कर कैसे सकता है, इसका आप शपथ लेते हैं, और जिसकी वजह से इस लोकतंत्र देश है जहाँ चुनाव हो रहा है सब संविधान की देन है। तो मैं इनसे प्रश्न करना चाहती हूँ, ये संविधान विरोधी पार्टी है, आप क्यों है, आपको क्या प्रॉब्लम है? इनको सेकुलर वर्ड से प्रॉब्लम है, इनको इक्वालिटी वर्ड से प्रॉब्लम है, ये समानता चाहते ही नहीं लोगों के बीच में। ये चाहते हैं पहले जैसे लोग जात पात में बिलीव करते थे, जिसमें लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो वापस वही चाहते हैं कि कुछ ही चंद लोग जो हैं पढ़े हों, शिक्षित हो, कुछ ही लोग विकास कर सके, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो पीडीए हैं, वो नीचे रह जाए, वो सिर्फ राशन पे सीमित रह जाए। जी, मैं जो ये कह तो रहे हैं, आप सुनिए, आप इनकी नेता से प्रश्न कीजिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं 400 पार आकर संविधान बदल देंगे? मेजॉरिटी इनकी रहेगी, कह रहे हैं 400 पार हो मतलब मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी इन्हीं की रहेगी लोकसभा में। तो इनको अभी आप देखिए जितने भी बिल पासेस होते हैं लोकसभा में, वो फटाफट बिना विदाउट एनी डिस्कशन पास हो जाते हैं, जबकि हमारे संविधान के हिसाब से जो हमारा रूल है कि कोई भी मैटर आता है या फिर कोई बिल आता है तो पहले इस पर डिस्कशंस होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स, फिर पास होता है। बट यहाँ पर तो वैसा होगा, कोई भी पॉइंट आए, कोई भी आता है अपना बिल तो फट से एक दिन में 10-15 बिल पास कर दो, वो कैसे पास कर सकते हैं? तो मुझे ये इन लोगों को लगता है कि अरे हम आ जाएंगे मेजॉरिटी तो हम फट से चीज़ें पास कर देंगे, हम बेसिक फीचर्स जो बेसिक स्ट्रक्चर्स को हटा देंगे। तो मुझे लगता है ये पार्टी आएगी तो इनकी वजह से एक चीज़ ये होगा कि लोगों के बीच में समानता जो अभी है बन के रखी है, इनके आने में वो ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि चाहती हैं कि कुछ ही लोग शिक्षित हो सके और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो वापस वहीं सीमित हो जाए, और जब वो पढ़े लिखे ना हो ताकि उनसे प्रश्न न करें, उनको पता है इनका अधिकार क्या है, तो उनसे पूछा ही जाएगा। तो इनको सोचते हैं कि जितनी जनता गरीब रहेगी, जितनी अनपढ़ रहेगी, जितने कम नौकरी वाले होंगे, उतने लोग कम प्रश्न करेंगे उनसे। तो इनका टारगेट ये था कि लोग कम पढ़े लिखे, कम पढ़े हो तो वो उनसे पूछे ही ना, चंद लोग को पढ़े लिखे हों, चंद लोग नौकरी करें, बस वही उनको वोट दे। इस बार पीडीए का कार्यक्रम अखिलेश यादव जी ने खूब चलवाया, पीडीए पखवाड़े के भी कई कार्यक्रम है, और टिकट भी जो बटा है सब टोटल पीडीए पे ही गया है, तो उसका कितना असर पड़ रहा है? पूरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ को बहुत झेलना पड़ रहा है, चंद लोग का विकास हो रहा है, अंडानी अंबानी का विकास हो रहा है, उनके परिवार का विकास हो रहा है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ का विकास नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ ने और जो मिडिल क्लास ने सहा है, क्योंकि चाहे नोटबंदी हो जाए सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ने सहा है। कुछ भी हो, मुझे लगता है इस सरकार में सबसे ज़्यादा बोझ जो है मिडिल क्लास में। पहले जो सरकार थी वो कॉर्पोरेट, सबसे ज़्यादा टैक्स कॉर्पोरेट से लिया जाता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा टैक्स जो मिडिल क्लास से लिया जा रहा है, और लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो राशन दे रहे हैं वो 5 का राशन दे रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ आप राशन दे तो रहे, लेकिन आप उनके लिए आप महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है, आप मिडिल क्लास को कितना सहना पड़ रहा है। तो मुझे जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा परेशान है बीजेपी सरकार, वो इस बार सबसे बढ़ चढ़ के वोट देगी इस बार बीजेपी से। लास्ट सवाल खत्म करने से पहले, प्रिया सरोज मछली शहर में अपनी लड़ाई किससे दिख रही हैं, और बीएसपी से भी सरोज हैं और बीजेपी से भी सरोज हैं? मैं समझती हूँ, मैं जितना घूमी यहाँ पे, मुझे लगता है जो जनता के दिल की बात, मन की बात ये है कि इस बार कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी के नेता वो शायद उनको लोगों ने देखा ही नहीं है 5 साल में, और उनका विरोध भी हो रहा है कि इनके हम दिखले ना ही, सब ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार संविधान बचाने का चुनाव है, ना ये पीएम बनाने का चुनाव, ना ही एमपी बनाने का चुनाव, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। और जनता समझ कि संविधान है ही नहीं, संविधान नहीं रहेगा तो हम भी कुछ नहीं है, संविधान है तो हम है, संविधान तो हमारा कल है। तो लोगों को इस बार आक्रोश है, लोगों में, और लोगों में उत्साह है कि इस बार हम पीडीए और इस बार हम पीडीए को बचाने के लिए इंडियन अलायंस को वोट करेंगे, ताकि संविधान बचा रहे। संविधान नहीं रहेगा तो हमारा हक अधिकार छीन लिया जाएगा, तो हम प्रश्न करने का अधिकार नहीं रहेगा, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, नेता चुनने का अधिकार नहीं रहेगा, समानता करने का अधिकार नहीं रहेगा। जनता समझ गई संविधान बचाना, और सब क्लियर कट मैसेज है लोगों के बीच में, क्योंकि इनके लीडर खुद ही बोल रहे हैं स्टेट पर जा के हम 400 पार संविधान बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मछली शहर से लोकसभा प्रत्याशी प्रिया सरोज जी थी, जो साफ तौर पे कहना है कि इस बार ये संविधान बचाने का चुनाव है, और पीडीए जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए फार्मूले पे टिकट वितरण किया और पीडीए का कार्यक्रम चला है, उसका भी बहुत सारा प्रभाव देखने को क्षेत्र में मिल रहा है।